नमस्कार, आप देख रहे हैं आसार अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। भगवान कृष्ण के जन्म पर्व की आप सभी को खूब सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तमाम तरह की बातें धार्मिक तौर पर भी हैं और कृष्ण को समझने वाले लोगों की अपनी अपनी तरह से है। तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर कृष्ण को लेकर बहुत सारी बातचीत चल रही है, उस दौर में आपके साथ मैं आया हूं अशोकनगर के एक मौलिक विद्वान को लेकर, और कृष्ण विमर्श कुछ देर के लिए हम करने वाले हैं। तो विनोद भाई साहब, पहले तो आपका बहुत स्वागत और जन्माष्टमी की खूब सारी बधाई आपको। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और जो आप जो विशेषण जो लगा रहे हैं उनकी ऐसी स्थिति नहीं है। और चलिए, वजन समझ खुद के रखे मैं रहिए, खुद कुछ मतलब देर आप इसको रखे रहिए। समझने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण को भी। और हाँ, मेरा माध्यम ये अलग बात है कि ओशो के माध्यम से मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ और नहीं, दूसरे आप विद्वान गीता भी पढ़ रहे हैं, पर मैं निरंतर गीता आपको गीता भी लगातार। हाँ, देख रहा ये हूँ। भी है, पर वो टूल मेरे पास वही है। ठीक है। एक्चुअली मैं इस कार्यक्रम को करने के पीछे जो मैंने इसको नाम दिया कृष्ण विमर्श, उसके उसके पीछे का लॉजिक आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये इस वजह से कर रहा हूँ कि बीते 2-3 दिन से मैं लगातार, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ उसको बड़े गंभीरता से, कि कृष्ण को लेकर लोग बड़े बड़ी पोस्टर डाल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया के इस दौर में जब खुद से लिखे 2 शब्द नहीं आ रहे, और उस समय वो लोग जो एक फोटो डालने में एक लाइन में 4 गलतियां लिख रहे हैं, उनकी बड़ी पोस्टर देखता हूं तो मुझे लगता है कि कृष्ण को समझ रहे हैं, ये तो अच्छा है, मगर कृष्ण पर उनका मौलिक क्या है, इसलिए आपको मैं आज लेके आऊंगा। बीच बीच में मैं कृष्ण पर आपसे बात करता रहा हूँ। ठीक बात। पहला सवाल मेरा ये है आपसे, कृष्ण को जानना, कृष्ण को मानना या कृष्ण को समझना, तीनों में से आपको कौन सा बेहतर लगता है? मेरा ये है कि जैसे कृष्ण है वो इतने इतने ज्यादा क्रांतिकारी हैं कि वो इतने पुराने समय में हो सके, ये बात आश्चर्य में डालती है कि इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन धर्म में कोई करने वाला इतने वर्ष पहले था कि वो आज तक हम उसके योग्य नहीं हो पाए। तो आज तक हम उसके लायक नहीं हो पाए कि हम उसे जी पाए। तो मुख्य बात यही है कि उनको वे जैसे हैं वैसे हम समझ पाए। मुख्य बात यह है कि वो ऐसे हैं कि जो हमारा धर्म के आधार पर जो धंधा चलता है उसको मिटाने वाले हैं। तो हम जैसे तैसे कृष्ण को घिस घिसा के ऐसे बनाना चाहते हैं कि हमारे काम में आ जाए और हमारे धंधे चलते रहें। और कृष्ण से हम इसी विधि से दूर जाते जाते हैं, पर दिखते हम भक्त जैसे हैं, पर हम होते भक्त नहीं है। मतलब फिर भी मेरा सवाल अभी भी वही खड़ा है। तो तीनों में से आप किसको चीज ज्यादा समझते हैं, मानने को, जानने को या समझने को? कृष्ण को समझने में ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। हाँ, वो तो ये सबसे पहले ये जरूरी है ना कि वे आखिर धर्म को देखते किस तरह हैं। और यदि हमें वो समझ में आ पाए तो हमें ये पता चलेगा कि वो सरलतम बात कर रहे हैं और वे इतनी पारदर्शी बात कर रहे हैं। मैं जब छोटा था तो एक ही बात मुझे लगती थी कि धर्म को समझना बहुत मुश्किल है, और कृष्ण एक ऐसे टूल है जिससे कांच जैसा धर्म साफ हो जाता है, इतना साफ हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो उन्हें समझने से हम फिर अपना रास्ता चुन सकते हैं। एक्चुअली में देखिए, किसी भी महापुरुष कह लीजिए, हम धर्म में से भी हटके थोड़ा सा या भगवान में से भी हटके थोड़ा सा और कृष्ण के बारे में बात करें, तो जीवित इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा चरित्र नहीं है जिसमें इतने आयाम हो जैसे आप कह रहे हैं। ठीक है। आप कृष्ण को पैदा होने के दिन से और निर्माण तक के दिन में आप देखोगे तो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है ना? कृष्ण कन्हैया के रूप में भी है, गोविंद के रूप में, गोपाल के रूप में, वो मथुरा का अधिपति भी है। तो तमाम सारी लीलाएं भी हैं, दुष्टों का अन्याय के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, जो शरणागत है उनका भी वो कर रहे हैं। तो समग्र रूप से अगर देखा जाए तो बड़ी सुविधा लोगों को होती है कि मतलब अगर मैं चोरी कर रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ ये तो भगवान कृष्ण ने भी करा है। अगर मैं कामई प्रिय वाला आदमी हूँ तो मैं समझ लो अरे वो तो भगवान कृष्ण का भी जो है। तो कहीं ना कहीं कृष्ण को लोग अपने अपने हिसाब से जो है बैठालने का काम जरूर करते हैं। आप इस बात से सहमत हैं? ये मैंने कहा भी है कि ये अपने उपयोग के लिए हम जैसा धर्म चाहते हैं, क्योंकि धर्म हम बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा धर्म जो है हमारे सापेक्ष हो, हमारी नींद में खलल न डाले। हमारे जो ग्रंथ हैं वे तकिया बने जिन पे हम तसल्ली से सो पाए। वे धर्म ग्रंथ हमें चुभे ना, जलाए ना। तो कृष्ण जो है वो हमें जगाते हैं और हम नहीं चाहते कि हम जगें। तो हम कृष्ण को ठोक पीट के कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वे हमारे काम के हो जाए और हमारे धंधे में सहभागी हो जाए। इसलिए कृष्ण किसी काम में नहीं आ रहा है। कृष्ण की जो जन्म है वो आज भी वो महीना कृष्ण पक्ष जो है बुरे दिनों में गिना जाता है। तो ये कृष्ण किसी पूजा के काम में भी नहीं आते। और कृष्ण की जो ग्रंथ है मुख्य महाभारत जो उसको लोगों ने इस तरह की घर में रखना बंद कर दिया। कथा जोड़ी है कि इसको घर में रखोगे तो लड़ाई होगी।
और इस तरह का श्राप कृष्ण के साथ मिथक के रूप में जोड़ा कि कृष्ण ने जो बात करी उसकी वजह से कृष्ण के परिवार का जो है उस श्राप की वजह से नाश हुआ। तो आप उस ज्ञान पे ज्यादा गौर ना करें जो कृष्ण ने कहा। ये सब हमारे धंधे के सापेक्ष हम कृष्ण का जो यूज करना चाहते हैं उसके लिए हमारा काम है। एक्चुअली मैं आपके साथ इसीलिए आया था कि कृष्ण को लेकर जो मिथक हैं, भ्रांतियां हैं, वर्जनाएं हैं, विसंगतियां भी है, वो अपनी जगह है, मगर इसके बाद भी लोकाचार में कृष्ण से बड़ा विषय अभी कोई है नहीं है, ठीक है ना। तो एक सामान्य राय, मतलब 5 वर्ष के बच्चे से लेके और 80-90 साल के बच्चे तक के लिए कृष्ण का जो एक स्वरूप अगर हम माने तो हम किस रूप में उसको सबसे बेहतर मान सकते हैं? देखो ऐसा है कि होता क्या है कि जब हम किसी को नहीं मानना चाहते, कोई की बात नहीं मानना चाहते, तो सबसे अच्छी विधि होती है कि हम उसे भगवान बनाएं। उससे क्या होता है कि वो तो भगवान है, हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो कृष्ण का हमने सबसे बड़ा दुरुपयोग तो ये मतलब आप ये फिर तो बुद्ध महावीर का भी नुकसान कर रहे हैं हम लोग, उन्हें भगवान बना दिया था। हाँ, भगवान का मतलब ये होता है कि ऐसा भाग्यवान आदमी जिसने सत्य को पाया हो, जिसने अपना आत्म साक्षात्कार किया हो। भगवान का सीधा अर्थ है भाग्यवान। तो कृष्ण जो है उनका सबसे बड़ा जो मुख्य जो रोल है वो ये रोल है कि हम ये समझें कि उन्होंने सत्य को जाना, जिया और फिर उसको जीवन में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, यही उनका मुख्य रूप है। और उन्होंने धर्म को जो सरलतम किया कि आदमी कुंठित ना हो, धरती इतनी सुंदर हो कि उसमें कुंठा नाम की चीज ना हो, ये जो कृष्ण ने किया वो इससे पहले किसी ने नहीं किया था और उनके बाद भी नहीं हो पाया, और उनको जो मानने वाले हैं उनमें भी ये नहीं है। तो ये जो चीज है कि बे इतनी सी बात पर राजी नहीं है कि वो अपने स्वभाव में नहीं है। बे कह रहे हैं कि अपने स्वभाव के हिसाब से। तो प्रत्येक व्यक्ति यदि गैर कुंठित रहना चाहता है, गैर पाखंडी रहना चाहता है, तो अपने स्वभाव में यदि स्थित होगा तो उसकी बुराइयां धीरे धीरे झड़ती चली जाएंगी और एक ऐसा समाज बनेगा जो सुंदरतम। ये नास्तिक के लिए भी उतना ही काम का है, आस्तिक के लिए भी उतना ही काम का है। तो वो जो 3 धाराएं देते हैं, सांख्य की, निष्काम कर्म की और भक्ति की, तीनों का एक ही विधि है कि आदमी एकाग्रता से अपने भीतर चला जाए। कुछ प्रेम वाले लोग हैं जो भक्ति से जा पाते हैं, कुछ लोग काम वाले लोग हैं जो दौड़ना चाह रहे हैं, वो अपने काम को यदि बिना फलाकांक्षा के जागृति से करें तो वे भीतर चले जाते हैं। और जो बहुत ज्ञानी है और बहुत जो सत्य में जीते हैं उनके लिए सांख्य सीधा काम का। तो उनने इतनी सरलतम विधियां दी हैं, इतनी सरलतम विधियां दी हैं। इससे ज्यादा क्या होगा कि आप जो भी करते हैं उसको करते रहो, उसको बदलना नहीं है, उसको केवल जागृति पूर्वक करो। ये केवल जागृति पूर्वक। अच्छा, इससे सरल क्या होगा बताइए आप? अगर मैं सीधा एक शब्द में आपसे पूछूं कि कृष्ण तत्व क्या है आपके हिसाब से, कृष्ण तत्व है क्या? मतलब जैसे मेरी कृष्ण तत्व को लेकर समझ ये है, क्योंकि कर्म पर उन्होंने सबसे ज्यादा, मैं अगर कृष्ण को मान रहा हूं तो मैं कर्म कृष्ण का मेरे ऊपर ज्यादा है। तो ये कह रहा है कि अकर्ता या कर्ता या न कर्ता जैसी जो 3 भाव हैं, तो आप जो भी कर रहे हो वो सबका सब कृष्ण को जो है सौंप दो, कृष्ण मैं कर दो, अच्छा बुरा वो उतनी बड़ी चीज है कि सबको सोख रहा है। तो मेरे लिए कृष्ण तत्व ये है। ये क्या है कि सबसे बड़ी निंदा जो होती है कृष्ण की वो यही होती है कि कृष्ण जो कहते हैं कि मेरे को समर्पित कर दे। इसी बात की इतनी बुराई लोगों ने कही, बड़े बड़े साहित्यकारों ने करी है कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, वो कृष्ण पे छोड़ दो। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं। कृष्ण ये कह रहे हैं कि यदि आपने अपने काम का जो काम कर रहे हैं, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ और इस समय का यदि मैं आनंद नहीं ले पा रहा हूँ तो मैं इस समय से चूक रहा हूँ ना, तो मैं पाप में वैसे ही हूँ। तो वे ये कह रहे हैं कि आप केवल उसी समय में मौजूद रहो, फलाकांक्षा हमें अगले समय में ले जाती है, भविष्य में ले जाती है। और हमारा ये कहना है कि हम फल चाहते हैं, हम कर्म नहीं चाहते। हमें यदि कोई कहे कि हम पैसा देंगे आपको, आप कर्म ना करें, तो हम राजी हैं। और कृष्ण संन्यास किसे कहते हैं? 6वें अध्याय का पहला श्लोक है कि जो श्लोक बता दीजिए अगर श्लोक वो अनाश्रित ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं। तो वो ये कहते हैं कि भाई जो अग्नि को छोड़ दिया वो सन्यासी नहीं है, कर्म को छोड़ दिया वो सन्यासी नहीं, जिसने कर्म में आकांक्षा छोड़ दी, फलाकांक्षा छोड़ दी, वो सन्यासी। इससे कोई परिणाम नहीं बदल जाएगा समाज में। जो आप काम कर रहे हैं उसमें कोई परिणाम, जैसे मैं यहाँ से गांधी पार्क जा रहा हूँ, तो गांधी पार्क के यदि मैं रास्ते का प्रतिपल आनंद लेता जा रहा हूं तो गांधी पार्क पहुंचने से नहीं रुकूंगा और अच्छे ढंग से मैं गांधी पार्क पहुंचूंगा। पर यदि मैं पूरे समय गांधी पार्क का विचार करूंगा तो मैं रास्ते से भी चूकूंगा और गांधी पार्क से तो चूक नहीं चूकूंगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है। हाँ। है ना। तो मिला के ये कि रास्ता जो है वो मंजिल है कृष्ण के हिसाब से, बस।
और फिर मंजिल है ही नहीं है कुछ, है नहीं, एक यात्रा है। नहीं, यदि आप इस विधि से चलते हैं तो आप अपने में भीतर इतना आप जो अपने भीतर क्या कहना चाहिए, अपने जागृति में, जैसे वे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, उसमें जैसे ही स्थित होते हैं तो वो एक अलग टेक्निक है जिसकी परिभाषा विज्ञान भी नहीं दे पाता अपने विज्ञान के मद में, और धर्म भी नहीं दे पाता धर्म के मद में। जब परमाणु का विस्फोट होता है तो विज्ञान के पास कोई विधि नहीं है कि वो बता पाए कि इतनी बड़ी ऊर्जा कैसे पैदा होती है किसी परमाणु के टूटकर दो परमाणु बनने से, परमाणु विखंडन में। ऐसे ही जब आदमी जाता है क्षेत्रज्ञ में, और क्षेत्रज्ञ की जो बोध है, खुद का बोध है, उसमें जाता है और उसके बोध की जब बारीकी में उतरता चला जाता है, तो भी कहते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार है वो भी ऊर्जा का महाविस्फोट है। और वो जो विस्फोट है उसी को कबीर जो कहते हैं कि भाई ये जो इतना आनंद आ रहा है, इसी को बुद्ध कह रहे हैं, इसी को महावीर कह रहे हैं। सबका अपना अपना ढंग है, इसमें नास्तिक आस्तिक को विचारधारा है कुछ भी नहीं। तो जिसको भी भीतर ये लगा, खुद में स्थित हो पाना, मतलब खुद में, तो वो उस तक जाने को हमारे यहाँ मोक्ष कहा जाता है। सीधी सी बात ये, कृष्ण खुद में आपको स्थापित करने की बात कर रहे हैं, है ना, ये मान ले। अब एक चीज और ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि 5,500 वर्ष पहले कृष्ण आ रहे हैं, और उस समय की जो विभीषिकाएं थी, तो आप सोचो कितना अत्याचार और कितना आतंक रहा होगा। लोग ये कह रहे थे कि अब तो शायद धर्म खत्म होने वाला, अब चीजें खत्म होने वाली। कृष्ण तब आते हैं और चीजें ठीक ठाक करके चले जाते हैं। कुछ लोगों ने कृष्ण को उस समय देखा, कुछ लोगों ने उसके बाद कृष्ण को समझा। तो 5,000 वर्ष, और फिर उसमें बीच में इस्लाम, अंग्रेज और तमाम सारी चीजें आए। तो ओरिजिनल कृष्ण का आज के समय में कृष्ण में ह्रास हुआ है या समझ लोगों की बड़ी है कृष्ण को? मेरा इतना से कहना है कि वो लोग इतने ज्यादा समझदार रहे होंगे जिनने कहा था कृष्ण 16 कलाओं से, हम उनसे समझदार लोग तो नहीं है। इसलिए कि आज यदि कृष्ण वैसे के वैसे आ जाए तो हम तो मानने वाले नहीं, इसलिए कि कृष्ण जो कह रहे हैं उससे ही हम आज मानने राजी नहीं। आज के दौर में आके खड़े होकर अगर कह देंगे तो अस्वीकार कर देंगे। आज जो कह चुके और हमारे पीढ़ियों से हम कह रहे हैं कृष्ण भगवान, उसके बाद नहीं मान पा रहे, तो आज नया कैसे मान लेंगे? तो वे लोग बहुत योग्य थे उस समय से, तो आज राशि हुआ जिनने पकड़ पाया कि कृष्ण 16 कलाओं से, मतलब पूरा जो आत्मज्ञान को प्राप्त आदमी होता है, जो आत्म साक्षात्कार को किया हुआ आदमी पूरा होता है। जैसे महावीर है, तो महावीर की लाइन एकांगी है, वे एक तरह के लोगों के काम के। कृष्ण जो है पूरे ब्रह्मांड में धरती पे जितने लोग हैं उनको धर्म किस तरह से वे धर्म की यात्रा पे जा सकते हैं, उन सबके लिए काम के। तो बुद्ध है, महावीर है, उनकी एक लाइन है, पर कृष्ण संपूर्ण कृष्ण। ये तो हमारे यहाँ वेदों में, वेद के बाद जितने भी ग्रंथ हैं जो कृष्ण कालीन है या कृष्ण के बाद हैं, वो सब ये कह ही रहे हैं कि परम पुरुष अगर कोई है तो वो कृष्ण ही है। अवतारवाद की थ्योरी में भी उन जो सबसे बड़ा अवतार जिसे मान रहे हैं वो, उसमें वो कृष्ण ही आ रहे हैं। अब ये सब चीजें तो हो गई, मगर मैं ये जानना चाह रहा था कि कृष्ण को मैंने समझ लिया या आपने समझ लिया, और जो नहीं समझ रहे फिर उसको थोपा जा रहा है, और लंबे समय से ये होता जा रहा है, समझ रहे ना? तो क्या सबको कृष्ण समझने की अलग से जरूरत है, या बनी बनाई मान्यताओं को ही आगे ले जाया जा सकता है? नहीं, कृष्ण को पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा ये जो लोग जानते हैं क्या है कि कृष्ण के साथ समस्या ये है कि गीता काव्यात्मक लैंग्वेज में कही गई, और वो हो सकता है व्यास का हाथ रहा हो उसमें, और या कृष्ण का ही ऐसा ढंग रहा हो बोलने का कि वे किसी चीज को, और बात भी सही है कि जैसे मान के चलो आप साइकिल चलाना कैसे सीखे, आप इसका वर्णन करके बताएं, एक पेज में लिख के बताएं, आप नहीं लिख पाएंगे। आप खड़े होना कैसे सीखे, आप नहीं बता पाएंगे। आप तैरना कैसे सीखे, आप नहीं। तो जो आत्मज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है, उसको कोई कैसे कह पाए, तो वो प्रतीकात्मक लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। तो उसमें इतनी चीजें आ जाती हैं। गीता में क्या है कि गीता में कुछ चीजें वे बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध आदमी जो होता है उसकी क्या पहचान होती है। आदमी कई बार ये कहता है कि वो पहचान है, उसको फॉलो करने लगता है, वो आपके लायक नहीं है, उसको आप फॉलो ना करें। कई जगह विधियां दी हैं, वो हमें फॉलो करना चाहिए कि इन पे काम करेंगे तो हम समझ पाएंगे, जीवन को देख पाएंगे। तो कई जगह वे सूचना दे रहे हैं, कई जगह पहचान बता रहे हैं, और वो सब गडमड हो जाता है। और बड़े से बड़े भाष्य को आप उठा लें, शंकराचार्य का भी भाष्य उठा लें, सबसे पहला जो भाष्य है वे भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं यही अर्थ हुआ। मेन बात सबसे बड़ी बात महात्मा गांधी ने तो जो उत्तरायण और दक्षिणायन में आदमी के विदा होने का श्लोक, उसमें लिख दिया कि या तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, या ये मुझे समझ में नहीं आया, या ये केवल प्रकाश और ज्ञान के लिए बात उन्होंने कही है। तो
चाहे अपन ये अपने जो बहुत पसंद है मुझे उनका भाष्य, क्या कहते हैं उनका, अरे चलो मैं नाम भूल गया, अड़गड़ानंद जी का? नहीं अड़गड़ानंद जी का नहीं, ये ज्ञानेश्वरी? नहीं वो जो, चलो ठीक है, कोई बात तो वो जो उड़ गया नाम मेरे दिमाग से। तो मतलब ये है कि चाहे रामानुज का हो, तो ये सब लोगों की जो लैंग्वेज के फर्क है वो बहुत प्रतीकात्मक है। और वो इस बात की मजबूरी को समझना चाहिए कि सबने ये कहा, कबीर से लेके एक आदमी ने कहा कि सत्य का जो अनुभव है उसे कह पाना सबसे कठिन है, और कृष्ण उन लोगों में से हैं जो अधिकतम कह पाए, आखिरी आदमी मान ले अपन, जो कुछ कर पाए अधिकतम उसको कहने की कोशिश करते हैं। तो अब जो है वो उसको, अब क्या है कि जैसे मान के चलो वो 11वां अध्याय है जिसमें बात हो रही है कि वो कृष्ण उसको दिख रहे हैं, अब तुरंत बाद में वो पूछने लगता है, तुरंत 12वें श्लोक में 12वें अध्याय में वो पूछने लगता है, फिर दोबारा से वो चालू हो जाता है। तो अब आप कहेंगे कि जब परमात्मा दिख गया, सब हो गया, तो फिर उसे प्रश्नों की क्या जरूरत। ये साइकिक मनोदशा होती है जब मेडिटेशन में आदमी जाता है और सत्य के करीब जाता है और वो आत्मज्ञान के करीब जाता है। बौद्ध धर्म जिसे सतोरी कहता है कि पहली झलक जब उसे मिलती है अपने खालीपन की, तो उसे कैसा भय आता है सामने। इसलिए कि वो ये कहते हैं कि वो जो समय है उसकी मूल परिभाषा भी ये करते हैं कि मन और बुद्धि खत्म होते हैं और अहंकार, 3 चीजें ये खत्म होती हैं और मरने के जैसे ही बोध होता है। तो मरने का जो बोध है वही उसको कहने का वो ढंग निकाला कि उसे ऐसा लगा। चलो, अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि आप गीता पर लगातार काम कर रहे थे, अलग अलग तरह की गीताओं पर जो है उन पर विवेचनात्मक काम भी कर रहे थे, उन सब की अलग अलग तरह के देख रहे थे। तो एक तो ये कि इस पूरे विमर्श में कितनी गीताएं आपके आसपास आ पाई, और गीता को लेकर जो कृष्ण गीता का भाव है, आपकी समझ उसमें अभी क्या बन रही है, जो बनी बनाई चीजें उससे अलग? मेरा ये मतलब है कि मैंने पहली बात तो मैं जब से मैं धर्म को समझने की कोशिश करी, मुझे गीता कतई समझ में नहीं आई। मुझे भारी पसंद राम आते थे कि भाई आदर्श और नैतिकता की जो बात कर रहा हो, और गीता मुझे मतलब मैं उसको मेरे तरफ से तर्क नहीं जुटा पाता था उसके फेवर में। तो फिर पहली बार मुझे ओशो से गीता सुनने का मौका मिला और मैंने ऑडियो उनका पूरा लगभग 230-40 लेक्चर है वो सुने और मैं सहमत हूँ। फिर अचानक मुझे लगा कि और लोग क्या कहते हैं वो भी देखो। तो मैंने जब सबको सुना और फिर ओशो को सुना, तो मुझे ये पता चला कि ये जो लोग कह रहे हैं वो कहीं भी नहीं ठहरता ओशो जो कह रहे हैं गीता के मामले में उसके आगे। तो जैसे रामानुज छोटा सा विवाद कर रहे हैं शंकर से कि शंकर ये कह रहे हैं कि भाई जगत है, माया है, वे कह रहे हैं कि द्वैत तो शंकर ही खड़ा कर रहे हैं। अब ये केवल कहने का डिफर है, ऐसा नहीं है कि शंकर को जो भीतर जो बोध हुआ वो यदि रामानुज को कोई बोध हुआ उससे कोई अंतर है, पर ये कि उनका कहने का ढंग है। अब रामानुज ये कह रहे हैं कि नहीं जो ये चल रहा है ये भी उसी में सम्मिलित है, दो नहीं है। तो ये छोटे छोटे वितर्क हैं जो, तो गीता के मामले में इतने हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, इतने ज्यादा है। चाहे तिलक की गीता उठा लो, चाहे सातवा लेकर की मैं बात करें। मैं बचपन में छोटा था जब भदौरिया जी एक टीचर थे हमारे, तो वे बार बार कहते थे कि दामोदर सातवा लेकर की जो गीता है वो श्रेष्ठतम है। तो वो मैंने अभी फिर दोबारा से वो उनकी गीता देखी और गांधी की देखी और शंकर की तो मैं शुरू से देख रहा था। तो मुझे ये लगा कि ओशो उसको नजदीक तक ले जा पाते हैं और कॉन्फिडेंस से ले जा पाते हैं। और जो लोग हैं वे जब गीता के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वे संदेह की भाषा यूज करते हैं, हो सकता है कृष्ण का ये अर्थ हो। ओशो ये इस लैंग्वेज में बात नहीं करते। नहीं, वो तो आप पहले ही कह चुके कि वो भाष्य तो आज भी जो कृष्ण कर गए वो तो संभव ही नहीं है। अब उसमें अपनी अपनी बुद्धि और मेधा जो है वही लगाई जा सकती है। हाँ, ये वो क्या है कि ऐसा कोई आदमी चाहे शंकर है तो वो उस दशा को उपलब्ध आदमी है, जो कृष्ण जिस दशा को उपलब्ध आदमी, वो जैसे ही गीता को देखेगा तो वो कृष्ण के पास पहुंचना पड़ेगा आपको उसे समझने के लिए, तो वो सही व्याख्या करेगा। तो क्या है कि हमें ये कथाकारों से गीता नहीं समझना चाहिए, और ये जो लोग गीता पढ़ के जो, या मैं भी जो बात कर रहा हूँ उनसे गीता नहीं समझना चाहिए। गीता समझनी चाहिए ऐसे आदमी से जो गीता को जानता हो, जो गीता जो कहती है कि आदमी उस दशा में पहुंचेगा तो वो सत्य को समझ पाए। वो जो पहुंचे हुए लोग हैं उनकी ही बात हमें गीता के संदर्भ में मानना, सुनना, जानना चाहिए। एक्चुअली मैंने ये सवाल बीच में किया था कि गीता पर जो एक मौलिक कुछ लोगों की राय बन चुकी है, गीता पर कुछ थोड़ा बहुत जो समझ चुके हैं, क्या उस समझ को ही आगे ले जाना ठीक ठाक है, या अपने तरफ से कुछ उसमें नए प्रयोग भी किए जा सकते हैं? क्योंकि आपको मैंने देखा है प्रयोग करते हुए। नहीं, मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ, मुझे जो गीता में सबसे ज्यादा चीज रुचती है वो ये है कि कृष्ण का जो आदमी पे विश्वास है वो इतना असीम है कि जैसा है वो वैसे ही उचित है।
और सब कहते हैं कि थोड़ा बदलो। कृष्ण ये नहीं कहते। कृष्ण ये कहते हैं कि यदि आपने स्वधर्म में खुद को स्थित किया, आप कितने भी बुरे हो, स्वधर्म में स्थित किया, और आप केवल फलाकांक्षा छोड़ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं कहते हुए, वे कहते हैं आप दिन भर की प्रैक्टिस करो। आप कि आज दिन भर मैं फल की आकांक्षा नहीं करूंगा, काम पूरे बेही करूंगा, और केवल मैं उसमें से वो चीज छोड़ दूंगा, वो काम का मजा लूंगा, आपको पता चलेगा कि लाइफ बदल जाएगी। तो सुबह से यदि हम उठें और उठते से ही प्रैक्टिस चालू करें, वो 10 बजे तक स्थिर रहती है, 10 बजे के बाद खत्म हो जाती है, अलग बात। पर धीरे धीरे हम उस पर चलें तो पता चले। आपने ये प्रयोग किया आपने? लगातार मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो, इसलिए कि मैं इसके माध्यम से ये जान पाया कि जो लोग ये मानते हैं कृष्ण धर्म के आदमी है या आस्तिकता के आदमी, ऐसा नहीं है। कृष्ण पूरी मानवता के आदमी है, और पूरी तरह से नास्तिकों के भी उतने ही काम किए जितने आस्तिकों के काम किए। इसलिए कि वे ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं जैसे आप ये जो लैंग्वेज है ना, मेरी शरणा, ये देखने में ऐसा लगता है कि ये इस तरह की बात हो रही है कि बस मेरी शरणा, मेरी बात कर। वो वैसा नहीं है। वो कृष्ण बोल रहे हैं जीवन के मूल नियम की ओर से। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जैसे ही तू छोड़ता है, अब जिन लोगों को सरेंडर करने का कई तरह के लोग होते हैं धरती पे, हजारों वैरायटी है, तो वे हर वैरायटी के लिए काम रख रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं एक और सवाल करता हूँ कि कृष्ण ने का जो प्रादुर्भाव है, मैं जितना समझ पाऊँ, कृष्ण ने वैभव का जो चरम भोगा है, मगर कृष्ण का जो उत्तरार्ध है, एक उपन्यास काशीनाथ सिंह का पढ़ा है मैंने, उपसंहार, और उन्होंने भी जो लिखा है उसके पूरे रेफरेंस दिए हैं। तो जब कृष्ण निर्माण को प्राप्त हो रहे हैं या जा रहे हैं, विदा ले रहे हैं, तो उसके पहले की स्थितियां एक बहुत सामान्य से मनुष्य भी जो है कमजोर है उन्हें। आप इस बात को मानते हैं कि ये जो जिस तरह से जो है एक छेपक जैसी चीजें मिथक तौर पे दी है? नहीं, मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं कि कृष्ण जिस चीज में स्थित है उसमें उससे नीचे गिरने का कोई उपाय नहीं है। जो सत्य को उपलब्ध हो गया एक बार आदमी, आप मंसूर है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, आप पीस कर दो, उसका पराभव नहीं है। वो उसकी जीत है, और वो जीत है, और ऐसे विपरीत समय में निखर के आने की जीत है। तो कृष्ण का मुझे ये लगता है कि ये जो कथा है कि कृष्ण के वंश का नाश होना, श्राप उसका, ये सब कृष्ण का लोग यूज ना करें, इसके लिए लोगों ने ये बदमाशी जोड़ी है कि कृष्ण के विचार को मान्यता न मिले। एक्चुअली में देखो, यूं तो 1000-2000 कथाएं हैं, हम 2-3 घंटे उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि आज के पूरे विमर्श में कृष्ण की कथाएं या लीलाएं नहीं है। हम कृष्ण के बहुत दूसरे विषय में बात करें, जो सामान्य लोग, हो सकता है कम लोग हमारा ये इंटरव्यू देखो, कोई मतलब नहीं। एक कथा अकेले सिर्फ मैं इसी को लेकर कह रहा हूँ कि जब कृष्ण जा रहे होते हैं तो द्वारका के लोगों से कह रहे हैं कि शरण के लिए, सुरक्षा के लिए तुम अर्जुन के अब उसमें रहना, ठीक है ना। और जब वो पूरा की पूरा जब उनका जन समुदाय जा रहा होता है तो लुटेरे या बहेलिये जो है उस समय लूट लेते हैं उनको, जो है, ठीक है। और लूटने के बाद का जो एक अलग प्रसंग है कि वही गांडीव होते हैं, वही कृष्ण होते हैं, वही सब कुछ अर्जुन होते हैं, मगर वो कुछ नहीं कर पाती, वो लुट जाता है पूरा का पूरा। तो हाँ, ये कथा के बाद जो समालोचक हैं या जो समीक्षक हैं या जो विद्वान है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो कृष्ण का ना होना है वो है। जब तक कृष्ण अर्जुन के साथ में थे तो वो गांडीव भी काम कर रहे थे, वो धनुष भी काम कर रहे थे, वो बाण भी काम कर रहे थे, और जैसे ही वो विदा होते हैं, अर्जुन से हट जाते हैं, कहीं से भी हट जाए, वो स्वभाव से, मन से, या तो फिर वो चीजें शून्य हो जाती हैं। ये थोड़ा सा क्या है कि मतलब गलत तर्क में जाना है। इसलिए है कि कृष्ण जब लगातार उससे कह रहे हैं कि समदम सुख दुख में समभाव, गीता में कम से कम 150 श्लोक होंगे जो ये बात करते हैं कि आपको बुरे और अच्छे में बराबरी रखना है, बुरे और अच्छे में बराबरी रखना है। तब वे ये नहीं कह रहे कि तू मारने का अधिकारी है इन्हें, वे ये कह रहे हैं कि यदि कोई भी परिस्थिति बनेगी तो तू भी समान रूप से उतना ही मरेगा। और वे ये कह रहे हैं कि जब तेरे मरने की बारी आए तो भी कोई अंतर नहीं करना, और तुझे कोई मार दे तो भी कोई अंतर नहीं रखना, तब जाके तू युद्ध करने के लायक होगा। तो यदि कोई परिस्थिति जीवन में ऐसी आती है कि वो कोई घटनाएं ऐसी बनती हैं कि ज्यादा लोग आ जाते हैं, हमला करते हैं, वे हार जाते हैं, तो वो कतई विपरीत परिस्थिति है ही नहीं है। वे तो पहले दिन से ये बात सिखा रहे हैं, पहले दिन से बार बार हर अध्याय में इसका इतना रिपीटेशन है गीता में जिसकी कोई सीमा नहीं, कि सुख दुख में संभाव, अंधेरे उजाले में संभाव, मौत और जन्म में संभाव, दो मतलब पीड़ा और प्रेम में संभाव, घृणा और प्रेम में संभाव, सब चीजों में। तो मतलब ये है कि आपको जो सामने आता जाए उसे पर्याप्त जीना है, उसे बारी। इस विचार को भी वेदांत में बहुत पहले से भी है, बात के विद्वानों ने भी कहा है, मगर इसका भी एक जो है विरोध ये है कि प्रभाव शून्य होना हो जाएगा। ये तो नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये इसलिए गलत बात है
कि है क्या कि वे इतनी सी बात कर रहे हैं कि जो क्या है कि वे थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। वे ये बात करते हैं कि जो विज्ञान ये कहता है कि भाई केवल बिजली है अंत में, विद्युत जो है अंतिम ब्रह्मांड का मूल है। धर्म ये कहता है कि जो एक तरह से ऊर्जा है, सुपर नेचर है, सुपर नेचुरल जो व्यवस्था है, जिसे कृष्ण गीता में अक्षर कहते हैं, या खुद के लिए भी कह देते हैं कि मैं हूं, मैं स्वयं, वो उसके लिए भी एक बहुत सुंदर बात ढंग से कहते हैं कि वो जो ऊर्जा है वो जीवन में फंसती है गुणों के द्वारा, बंधती है गुणों के द्वारा। क्षेत्र में जो बंधता है क्षेत्रज्ञ, वो गुणों के द्वारा बनता है, और गुण जो है वो सत्व है, रजस है, तमस है। अब विज्ञान को ले अपन, तो विज्ञान ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तीन की वजह से नहीं मिला रहा। वे कहते हैं इलेक्ट्रॉन का स्वभाव है लगातार रन करना, और प्रोटॉन का स्वभाव है बीच में उतनी ऊर्जा के साथ बीच में स्थिर रहना, और न्यूट्रॉन का दोनों को बैलेंस करना। अब भी ये कहते हैं कि ये जो गुण है, आदमी भी उसी वैरायटी से रन करता है कि उसमें रजस है, वो दौड़ना चाहता है, एक उसमें ऐसी ऊर्जा है जो उसे रोकना चाहती है, वो तमस है, वो हर चीज में उसे ठेलती है कि रुके वो, और एक सत्व है जो दोनों का बैलेंस है। तो इसके द्वारा आदमी इनमें बनता है। तो जब सत्य को आदमी उपलब्ध हो जाता है तो जीवन तो इन गुणों के आधार पर चलता ही रहता है। इन गुणों के क्रमचय संचय के हिसाब से जो गुण आप में मौजूद हैं, प्रकृति ने जो आपको आपका डीएनए दिया है, उससे आप जिएंगे ही, भाव शून्य हो जाएंगे। वे केवल इतना सा कह रहे हैं कि जब आपको कोई मार रहा हो तो आप मरने का पूरा आनंद लें, जब आप किसी को मार रहे हो तो मारने का पूरा आनंद लें, पूरा समय को जिए, इतनी सी बात भी कर रहे हैं। एक्चुअली में कृष्ण आज की ये बातचीत कृष्ण को जो जिस तरह से लोग समझ रहे हैं कि वो मथुरा में बैठे कृष्ण को, या गोवर्धन में विराजी जो है कृष्ण को, या वृंदावन के कृष्ण को, लीलाएं करने वाले कृष्ण को, माखन खाने वाले कृष्ण को, युद्ध में खड़े कृष्ण को, राज करते कृष्ण को, जब हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो इनमें से किसी एक स्वरूप को हम अपने सामने रख लेते हैं और फिर उस स्वरूप को कृष्ण मान लेते हैं। वो ये है कि आप जैसे आदमी हैं, जैसे आपको मान के चलो पूरे समय राजनीति करना है, तो आपको अलग कृष्ण बनाना पड़ेगा। आपको ईमानदारी से जीवन जीना है, आपको अलग नहीं। ये तो उनकी हो गई जिनके लिए कृष्ण की जरूरत। मैं एक सामान्य आदमी की बात कर रहा हूँ जो आज जन्माष्टमी मना रहा है, उसके लिए तो आज कृष्ण बालक स्वरूप में भी है। हाँ ठीक है, वो तो क्या है कि वो संस्कृति का हिस्सा हुआ है, वो अलग चीज है। और वो जो संस्कृति ने जो कृष्ण बनाए हैं, वो जो मूल कृष्ण है उससे अलग कृष्ण है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो भी कृष्ण ही है ना, है कृष्ण है, पर वो हमने इस योग्य बनाए हैं कि हमारे जीवन में दखल न दें, हम अपने बुरे काम स्वतंत्रता से करते रहें, ऐसे कृष्ण हमने बनाए हैं। माखन खाता कृष्ण आपको रोक नहीं रहा। हाँ, ये नहीं रोक रहा। और ये गोपियां और ये सब, ये हमें वे कहते हैं, शुरुआत जहां से कहते हैं कि वो क्लेब्यम, वो जो श्लोक आता है ना, ये शुरुआत करते हैं बोलने की, जैसे कि भाई वो तू जो है मतलब गैर पुरुषत्व को प्राप्त मत हो। वे पहली शर्त बताते हैं कि धर्म जहां आता है, जहां आदमी की जीवेशना उठती हो, जहां पुरुषत्व आता हो, जहां जीवन से लड़ने की चाह आती हो, जीवन को समझने की चाह आती हो, ऐसा जहां ना आता हो वहां कृष्ण नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि मैंने इतने सारे रूप बता दिए आपके पास भी और जीवन में, कृष्ण का एक स्वरूप अगर जो जीवित स्वरूप है जिसे हम मानते हैं, शास्त्रों में देखा है, समझते हैं, उसमें से कौन सा स्वरूप आपके लिए ठीक ठाक लग रहा है? नहीं, ये थोड़ा सा मेरा मतलब ये कहना कि मैं ये कहूं कि मेरे लिए जो कृष्ण कहते हैं साधर्मे निधनम श्रेय, मैं इस बात का इतना मुरीद हूं कि पूरे धर्म में इससे बेहतर पंक्ति नहीं मिलती। ये युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश देते कृष्ण आपका लिए जो है सबसे सरल सही स्वरूप है अपनी चेतना में, या अपने मैचिंग में सबसे ठीक लग रहा है, या कोई और स्वरूप है? नहीं, कृष्ण जो हमें सत्य की ओर ले जाते हैं, और वे कहाँ खड़े हैं वो पूरी। मैं तो कथानक में कृष्ण मान रहा हूँ, अब कथानक में कृष्ण आपके लिए कौन सा ठीक है? ये पूरी बातचीत हो गई विचार में, अब कथानक का कृष्ण कौन सा? ये धर्म की जब पोल जो खोलते हैं और हमारे सामने कांच जैसा धर्म को साफ करके रख देते हैं, जिससे मतलब गीता का उपदेश दे रहे कृष्ण आपके सबसे निकट माने, बेहतर, ठीक है, श्रेष्ठतम। तो आज जन्माष्टमी पर जो है एक नए तरह का विमर्श कृष्ण को लेकर, क्योंकि कृष्ण असली में सब हम अपनी अपनी सहूलियतों से, जैसे विनोद भाई सब भी कह रहे हैं, मुझे भी यही समझ में आ रहा था कि कभी कभार मेरे जैसे आदमी जो समशीतोष्ण होते हैं वो कृष्ण के सारे स्वरूपों को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें किसी में मैं
युद्ध में अर्जुन को जो है लड़ाई के लिए प्रेरित कर रहा है कृष्ण भी उतने ही अच्छे लगते हैं, और लीलाएं करने वाले कृष्ण भी उतने अच्छे लगते हैं। तो मेरे लिए कृष्ण कोई जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी रूप में आप कृष्ण को माने, कृष्ण से बचने की कोशिश न करें। कृष्ण को ये अधिकार दें कि वे आपके जीवन को तहस नहस करें, उसको खोल दें और उसके भीतर उनको आने दें। इतना सा मेरा कहना है। आप कुछ भी उन्हें माने, बस ये है कि आपका धंधा और आपका जो स्वार्थ है उन्हें, उनके बैरियर, उनकी बाउंड्री ना बनाए कृष्ण को घुसने देने के लिए। ये मुझे लगता है कि बेहतर होगा। चलिए, तो आज कृष्ण जन्माष्टमी पर हम अपने दर्शकों के लिए लेके आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आप हमारे साथ जुड़े। आज बहुत आनंद रहा, और निश्चित है कि इस तारीख को हिंदू धर्म एक शुभ तारीखों में रखे और इस कृष्ण पक्ष को भी शुभ पक्षों में रखे, कि भाई ऐसे समय में भी जब अति से बुरा टाइम होता है, कि एक ऐसा आदमी जिसका सब कुछ, मतलब और सब देवी देवता हैं हमारे, उनके सबके हाथों में हथियार है, कृष्ण अकेले जिनके हाथों में बांसुरी है, जो गाय के पास खड़े। एक तरफ हम पुराने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जानवर बलि के काम में आते थे, तो कृष्ण ने इतना पवित्र बनाया, गाय को पूज हो गई। अब गोमची है, मोरपंख है, बांसुरी है, पहाड़ है, और मक्खन है, और दूध है, और गाय है, और पूरे जीवन को वो संगीत से और रंगों से भर देते हैं। उन जैसा आदमी, ऐसे कृष्ण की जय। हाँ, वो ऐसा आदमी हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है कोई, इसलिए वो श्रेष्ठतम है। और यदि धर्म की कोई परिभाषा हिंदू धर्म करना चाहे तो उनसे करे, या उनकी जो परिभाषाएं, उनकी बताई हुई स्वरूप में ही धर्म है। जैसे शंकर जो व्याख्या करते हैं उपनिषदों से, गीता से और ब्रह्म सूत्र से, ये जो है, इस तरह से ही हम कृष्ण को सुने, समझें, देखें, तो हिंदू धर्म को हम इस लायक बना पाएंगे कि वो पूरी धरती के काम में आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े उसके लिए।